Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Bump it, bro. Bump it. I love this. Yo, bro. How you doing, man? Hey, bro. Hey. Yeah. Namaste. Please have a seat, sir. नमस्ते 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 ये तुम्हारी निकर में से कपड़ा बचा था सर, ये आपका के आपका कपड़ा बच गया था, जब आपका तो बच नहीं सकता इतना कपड़ा। माइंड ब्लोइंग, मेरी निकर चुरा ली तुमने। काफी मैचिंग हो गए आज। लेकिन नमस्ते सर, मैं लंदन से आए हैं, मेरा नाम अक्षय यादव है। Oh my God, did you see that? Yeah. मेरा आपसे मिले मैं, मेरा नमस्ते निकल गए, फिर मेरा लंदन निकल गए, नमस्ते लंदन मेरा निकल गए। क्या बात का बात है, निकल गए। सर लेकिन आपको देख के मेरा बाला निकल गए। निकल गए? हाँ, वैसे आपका भी बाला निकल गए। Yeah, man. But bro, आपको देख के मेरा ततर निकल गए। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहेंगे। ब्रो, आप ततर किए ना? जी। उसकी जगह अगर आप ककड़ करते, तो नया ककड़ आपके जीवन का हिस्सा बन सकते थे। वैसे सर मैं आपको मुरादाबाद देना चाहेंगे। मुरादाबाद मुबारकबाद। मुरादाबाद क्यों देना चाहते हैं? मुबारकबाद। आपको पता है, आप दे दो ब्रो। दे दो। पर किस बात की मुबारकबाद देनी है? ब्रो इनका कोका हुआ है यार। क्या हुआ है? कोका नहीं, रोका हुआ है उनका एंगेजमेंट। ना रोका तो क्रिकेट में जो 4 होता है उसको बोलते हैं ब्रो। वो चौका होता है। नहीं ब्रो, वो तो बिहार में लिट्टी के साथ खाते हैं, उसको बोलते हैं। वो चोखा होता है। नहीं वो तो प्यार में एक दूसरे को देते हैं, उसको बोलते हैं धोखा। ब्रो करेक्ट माय बैड। धोखा वही चीज है ना जो आप अभी अर्चना जी को दिए अमृतसर जाके। अच्छा, फालतू की बातें छोड़, पहले ये बताइए यहाँ पे क्या करने आया तू? मैं ब्रो इधर विशाल जी, हिमेश जी, मैं आप लोग का जो शो आ रहे हैं, मैं उसका वो बनना चाहते हैं। वो महात्मा गांधी किसके अगेंस्ट थे ब्रो? हिंसा। हाँ, मैं आपके शो का हिंसा बनना चाहते हैं। I want to participate. हिंसा का मतलब है वायलेंस। Oh, what do you say? Participate, enter. हिस्सा। मैं आपके शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। माय बैड। वो क्या है, किसी ने मुझे बताया है कि मेरे में माइक योग है। माइक योग? या मैं कल ही अपना पंडित कुंडली को दिखाए थे। अपना पंडित कुंडली को दिखाया? पंडित कुंडली को कौन दिखाता? कुंडली पंडित को दिखाते हैं ना। अब ब्रो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो पंडित बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे, तो मैं बोला रहने दो। फिर मैं दूर से अपना कुंडली को पंडित दिखा दिए और मन मान लिए कि मैं अगला इंडियन आइडल बनेंगे। ऑडिशन देना तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ऑडिशन देने हैं? I'm not big deal man, I'll give an audition। कौन सा बड़ा बात है? ऑडिशन बिल्कुल। मेरे को जरा वो दो। क्या? रहने, तुम लोग रहने दो। तो वैसे भी मैं जो मांगेंगे ये लोग दे नहीं पाएंगे, तो रहने दो। क्या टाइम पास कर रहा है? गा के सुनाना। क्या गाने के? हाँ। ब्रो मैं नहीं गाएंगे, क्योंकि मैं रियलिटी शोज देख के मेरे को प्रोसीजर मालूम है। पहले मैं अपना इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे। तो क्या है, लंदन का मैं बहुत पुअर आदमी है सर। मेरा घर जो है ना, उसके अंदर ना खिड़की है ना दरवाजे है। तो फिर घुसता कैसा है? मैं सुरंग से जाते। तुमको आने का है ब्रो? मैं ब्रिज के नीचे रहते हैं, कहाँ से खिड़की दरवाजा होएगे? मैं तो इतना पुअर है लंदन में कि मेरा 100 का नोट में भी सिर्फ एक 0 है। लेकिन मैं आपको एक पते का बात पहले गया आज। इरशाद अभी जो नया सीजन आ रहे हैं आपके इंडियन आइडल के, उसमें नया कक्कड़ रोने नहीं वाले हैं। क्यों? शादी हो गई ना, अभी खुश है यार लाइफ में। अभी सब खुशियां आ गए उनका जीवन में, खुश रहेंगे। तेरे को कुछ आता भी है कि हमारा टाइम वेस्ट करना है इधर? मेरे को आता है ब्रो। क्या आता है? मेरे को आटा गूंदना आता है, मेरे को आटे का रोटी बनाना आता है, मेरे को आटे का गाना भी आता है। आटे का कौन सा गाना? आटा पाटा कौन पाटा, मामा जी का घोड़ा पाटा, आम पाम पोस, किसने मारा दोस। और बताओ ब्रो, कैसा लगे मेरे ऑडिशन? जजेस लोग जिनका गाना पसंद नहीं आता ना, उनको बोलते हैं कि आप मुंबई नहीं आ सकते। जैसा तूने गाया ना, तुम मुंबई से जा भी नहीं सकते। अब तुम्हें घेर के पीटेंगे। तेरी इधर मूर्ति बनाएंगे, देखना अभी। ब्रो मूर्ति बनाना इधर मत बनाओ यार, मदाम तुसाद में बनाओ मेरा मूर्ति। अपना मूर्ति के बाजू में बनाओ। नहीं बनाए ना तो मैं तुसाद कपूर को बोल के तुम्हारा मूर्ति भी उधर से हटवा देंगे। सर मैं मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं लंदन का बहुत नामचीन आदमी है।
बहुत बड़ा आदमी है। कैसे? सब लोग मुझे जानते हैं। कौन जानता मेरे को एक मिनट, मेरे को बड़ा बड़ा लोग का फोन आते रहते हैं सर। आई एम सॉरी, कैन यू टेक द कॉल? प्लीज प्लीज। ओके, जेम्स बॉन्ड मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सॉरी, थैंक यू। यार हेलो जेम्स बॉन्ड, क्या हो गए? क्या तुम्हारा पेट में जैम्स हो रहे हैं? तो होएगा ना, तो सारा दिन जैम खाएंगे जेम्स, तो तुम्हारा पेट में जैम्स ही होएगा यार। क्या कर रहे हैं, अपना इलाज कराओ। पैसा नहीं है तो पैसा जमा करो जेम्स बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड से ही सागर बनते हैं यार। कम ऑन जेम्स, फोकस करो यार। चलो मैं फोन काट रहे हैं। ए कपूर शर्मा, हाँ, मेरे को गेट आउट बोला ना। क्यों? क्यों? और कुछ बात बचा नहीं बोलने के लिए मेरे पास। गेट आउट। थैंक यू ब्रो। एक मिनट। इंडियन आइडल के जो हम प्रमोशन करने आए हैं, ये हमारा प्रमोशन तुम कर दोगे? आप बोल क्या बोलने तो हैं? सिर्फ इतना बोल दो कि इतना जो मैं ऑडिशन जिस तरह का वाहियात देता हूं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ग्रेट टैलेंट मिलने वाला है इंडियन आइडल में। आपको बहुत अच्छा टैलेंट मिलेगा मेरा जैसा ही ऑडिशन देने के। ओके, ऑलराइट। सर, कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा हम लोग अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं उनसे पूछते हैं। आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि रामलीला फिल्म में आपने सारे गाने गाए हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ 2 गानों का मिला। सही बात है सर। कैसे? मैंने एक्चुअली सारे गाने गाए हैं, बट सब में मैंने लीड नहीं गाया है। बहुत गानों में मैंने कोरस भी गाया है। अच्छा। तो एक तो तरतर ततड़ है, फिर इश्कियाओ डिश्कियाओ है, फिर एक भला मोरी रामा करके गाना है जो फिल्म में है, गुजराती, मैंने कीर्ति के साथ गाया है। लहू मुँह लग गया में मैंने कोरस गाया है। लाल इश्क में भी मैंने कोरस गाया है। नगाड़ा संग ढोल बाजे में जो गुजराती पोर्शन है वो मैंने कोरस गाया है। तो एक्चुअली मैंने पूरा एल्बम गाया है। एक्चुअली अंग लगाते भी मैंने गाया है, पर वो आदित्य की जगह पे अदिति लिख दिया है, पर गाया तो मैंने ही। हिमेश सर, एक अफवाह ये है कि आप इतने सारे रियलिटी शो जज कर चुके हैं कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं अब आपको सच में जज मानने लगे हैं। तो एक दो तो आपके पास ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सॉल्व भी करवाने आ गए कि सर हमें छोड़ दो। सर ऐसी बात नहीं है, इतने शोज हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए द जर्नी हैज जस्ट बिगन। हाँ। विशाल सर, आपके बारे में ये अफवाह है नहीं कि आप और शेखर एक साथ म्यूजिक तो करते हैं, लेकिन जब आप टीवी शो जज करते हैं तब आप अकेले जाते हैं जी। क्योंकि अगर आप दोनों साथ में जज बने तो पेमेंट एक ही नाम से आती है। विशाल शेखर, एक ही चेक बनता है, तो झगड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो हाँ और जब आप फ्राइड राइस ऑर्डर करते हो, हाँ तो अगर आप हाफ ऑर्डर करो और 2 हाफ ऑर्डर करो, हाँ तो कुल मिला के 1 से ज्यादा मिलता है। हाँ। ऐसी वाला सीन है। वाह, यही कैलकुलेशन वाला। देखो भाई। बिल्कुल। वाह वाह दो सर। हाफ में सिंधी कम नहीं है सर गुजरातियों हाँ, से। मैं यही अरे सोच रहा। कब मतलब क्या बात है? हमारी शेखर और मेरी पार्टनरशिप, कच्ची सिंधी वाली जो पार्टनरशिप है, कसम से प्रोड्यूसर्स कांप जाते हैं सुन के। ये नाम विशाल एंड शेखर ठीक है, लेकिन कच्ची सिंधी वो ही ऐसा वो वाला सीन है। हिमेश सर, एक अफवाह है कि जब आप 16 साल के थे तभी आपने सलमान खान साहब को एक फिल्म के लिए एज ए हीरो साइन कर लिया था। हाँ सर, सलमान भाई को मैंने मेरे डैड ने साइनिंग दिया, और वो फिल्म का नाम था युवा, और वो पिक्चर बनी नहीं, लेकिन मैंने 200-300 गाने बना रखे थे, उन्होंने सुने। अच्छा। तो मैं सीरियल प्रोडक्शन में चला गया, फिर बहुत सारी सीरियल्स बनाई। तो म्यूज़िक मेरा पैशन था, लेकिन मेरे लिए ये था कि म्यूज़िक मैं तब करूं जब ये गाने का एक फ्रेमवर्क होता है कि ये इस पिक्चर में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनको याद था, वो सारी बातें भी याद थी उनको, वो कॉन्सेप्ट्स याद थे, कई गाने उनको याद थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो वो उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और वो प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग ऑफर किया। और वो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज एक तो प्यार किया तो डरना क्या इतनी मुगले आजम का हिट गाना था। Right. वो बनाओ, पहला गाना अगर गड़बड़ हुआ तो आदमी की करियर गई। पहला गाना होना चाहिए सुपर हिट। वो फ्रेज क्रैक करना, वो मेलोडी के साथ, वो जो ऊपर वाले का करिश्मा था। एंड देन हमने जब सलमान भाई और सलीम अंकल को सुनाया, सोहेल भाई को, मुझे याद है, और सलीम साहब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। Wow, actually बहुत एंड द खूबसूरत जर्नी गाना स्टार्टेड फॉर मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू। विशाल सर, एक अफवाह ये है कि जब भी आप शूट पे जाते हैं आपके साथ एक हेयर स्टाइलिस्ट भी जाता है। वाह। जी, ये अफवाह है, बहुत जोरदार अफवाह है ये। आदित्य, एक अफवाह ये है कि आप सीलिंग फैन को 1 या 2 नंबर से ज्यादा तेज नहीं चलाते।
ये कौन है? आपको ये सारा सही सही बताया ना information वी दे रहा हैव है। ह्यूज टीम ऑफ वन पर्सन, पर आप बताइए ये सच है कि अफवाह है? सच है सर, वो मुझे थोड़ा सा फोबिया है क्योंकि 2 बार जिंदगी में मुझ पे पंखा गिरते गिरते बच गया है। एक बार तो मैं बहुत ही छोटा था, आई थिंक आई वाज सम 7-8 मंथ्स ओल्ड, और जब मैं 2 महीने का था तब मुझे 1.5 साल के लिए कोलकाता भेज दिया गया था क्योंकि मम्मी पापा उस वक्त बहुत काम कर रहे थे। मॉम वाज एन एयर होस्टेस, पापा का जस्ट मतलब सिक्का चमका था तो वो धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। मेरा ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं, तो मेरी जो नानी के घर पे था मुझे भेज दिया था, और वहाँ पे जो कॉट होता था वो फैन के एकदम नीचे हुआ करता था, और मैं ऐसी कॉट में लेटा हुआ था और मेरे मामा जी आए और पता नहीं क्या मन किया उनका कि उन्होंने मुझे उठाया और ऐसे खेलने लगे, और जैसे उन्होंने उठाया वो पंखा सीधा नीचे गिर गया कॉट पे। तो शायद वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली है। और दूसरी बार हम लोग कलीना में रहते थे और मम्मी पापा अक्सर मुझे घर पे थोड़े समय के लिए आधे दिन के लिए अकेला छोड़ देते थे। तो एक बार मैं जस्ट घर एंटर कर रहा था, मैंने दरवाज़ा खोला और जब ऊपर देखा तो पंखा गिरने से पहले ना एक फुल डांस करता है, तो वो ऐसे साइड साइड से ना ऐसे पूरा घूम रहा था। तो पहले तो मैं देख रहा था, फिर वो भी नीचे गिर गया। तो उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया कि एसी क्यों नहीं लगवा लेते आप? एसी लगवाया है सर, बट पंखे का अपना ही मजा आता है वैसे। हाँ, पर हाँ फोबिया हो जाता है बंदे को भी। जी। तो और मतलब कभी ये पापा अफवाह को नहीं है, क्या सच है है। कि पापा को कभी कभी एसी पंखा दोनों नहीं चाहिए होता है। वो घर पे जो है सॉरी पापा, लेकिन वो ज्यादातर जो है घर पे टॉवल में और गंजी में वो बैठते हैं। तो वो क्या है, वो हॉल में बैठते हैं ऐसे फुल टॉवल हॉल में, और मेरे जो चाचा वाचा है ना उनके साथ लगे रहते हैं फोन पे, वो मैथिली में बात कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अफवाहें समाप्त हुई, जितनी भी हमने बनाई थी खुद। क्या हो गया? बम्पर क्या हुआ तुझे? कपूर शर्मा, रहने दीजिए कपूर। ये क्या है? कपूर शर्मा, मैं लूट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वो तो पहले भी देखने लायक नहीं था, क्या हुआ? ओ एक्सक्यूज मी कपूर शर्मा, आपको अगर हुस्न की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हुस्न। लेकिन यहाँ पर है कोई आई नो कुछ। जो मेरी शक्ल देखे बिना रात को सो भी नहीं पाता था। जी। घंटों घंटों तक मेरी झील जैसी आंखों में डूबा पड़ा रहता था। कौन है वो बेशर्म? क्या बात कर रहे हो? कौन? अरे ये यहाँ आदित्य नारायण और क्या? कौन? क्या बात कर रही है? और क्या? अरे मोहतरमा, आप भूल गए आप? भूल गया मतलब याद करने वाला क्या था जो भूल गया? मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। ये ये क्या क्या कह रही है? ये आप क्या कह रही हैं? जीने मरने की कस्में सारी इन्होंने मेरे साथ खाई, और आपको- शादी का लड्डू अब किसी और के जीने मरने की कोई कसम नहीं खाई थी। आपको कहीं देख लिया होगा तो मरने का मन किया होगा मेरा, बट ऐसी कोई कसमें नहीं खाई थी मैंने। बंपर जी, कितना झूठ बोल रहे हैं? आदित्य। साफ। बिहेव योरसेल्फ। यस प्लीज। मैं कीकू शारदा के साथ अफेयर कर लूं, मैं आपके साथ नहीं करूं। बम्पर, ये तू क्या बोल रही है? तेरा क्या आदित्य से मेल? कहाँ वो, कहाँ तू? मेरा इनके साथ कोई मेल नहीं है। बिल्कुल तो नहीं है। हमारा मेल तो ऐसे है जैसे इंजन और भाप, जैसे जैसे बीन और सांप, जैसे केजरीवाल और आप। आप मतलब आप नहीं, लाइक आम आदमी पार्टी। यू नो बेटर। yeah. सुना है नाम, सुना है। यू नो प्रीटी वेल। या लेकिन सर आपको पता है गिलोय की गोली पता है? गिलोय की गोली होती है, मैंने अपने हिस्से की भी ना इनको खिलाई ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ओए होए। मैं इनका जिंक बढ़ाती रही, इन्होंने सिंक किसी और के साथ ही कर लिया। ये क्या? बम्पर, ये क्या फालतू बातें कर रही है तू? वाह कपूर शर्मा, मेरी बातें भी फालतू हो गई। हिमेश जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, करवा चौथ का मैंने फास्ट रखा इनके लिए। ये आदमी इतना फास्ट निकला ना, छत पे किसी और के साथ ही चला गया चांद देखने के लिए। वाह, आदित्य, वाह, वाह। मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ यार, एचआर आप क्योंकि ऐसा बोल दुनिया रहे ने हैं। एक नेहा बात वाली मैं समझ चुका हूँ आदित्य, हर शो में कोई ना कोई है। मतलब सोनी पे जितने शो में, मैं तो अभी मुझे तो कौन बनेगा करोड़पति में डाउट हो रहा है कि कौन है। और भी है? नहीं और है? अरे और मतलब कोई नहीं है। मैं आप क्या ही आपको नहीं कम हो। पढ़ रही हूँ? नहीं, तुम बहुत ज्यादा पढ़ रही थी इसलिए। बिल्कुल बम्पर, ये मेरी बात सुन, हम कैसे मान लें जो तू बोल रही है सच बोल रही है? अच्छा, तो आप ये क्यों मान रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ? हाँ। नहीं, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। आपको प्रूफ चाहिए? क्या चाहिए? मास्क लगा लो, सब मास्क लगा लो। नहीं, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मेरा बॉयफ्रेंड आदित्य नारायण
है, वो फिट नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ लिखा है। तो ये लिखवाने से क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा? अच्छा, लिखवाने से कुछ नहीं होता है? नहीं। तो आप यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवाते हैं, द कपिल शर्मा शो? क्यों लिखवाते हैं? यहाँ पे लिखवा दिया अर्चना के बुआ के बेटे का शो लिखवाओ ना, कुछ नहीं होता अगर तो। ये बड़े बेकार की बातें कर रहे हैं। हिमेश जी, आपने तो टूटे दिल के ऊपर इतने सारे गाने बनाए हैं, कंपोज किए, गाए हैं, बताइए ये अबला नारी अब क्या करे, कहाँ जाए? अबला नारी? ये ना अबला यार। बम्पर मेरी मान, तू दोबारा समंदर में चली जा वापस। तुझे होम सिकनेस हो रही है। यहाँ पर फिनाले से पहले मेरा प्यार एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ी, आपको मजाक सूझ रहा है यहाँ पर। वाह वाह वाह। आपको देखिए, अगर मेरी नहीं पड़ी है ना, तो मेरी सहेलियों के बारे में थोड़ा सा सोचिए प्लीज। वो क्या जूता चुराई की रस्म होती है ना, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लिया, वो प्रोफेशनल चोर बन गई है, मंदिरों में जाके चोरियां कर रही हैं वो जूते चप्पल की। प्लीज डू समथिंग। अरे आप ऐसे देखिए, आप समझिए कि अभी हो चुकी है मेरी शादी, अभी बम्पर जी छोड़ दीजिए ना अभी। बरसात की वो रात मैं आज भी नहीं भूली हूँ। सबसे पहले ना इन्होंने आके चुटकुला मुझे सुनाया। क्या? मुझसे कहा मैं सिंगर हूँ, मैं हंस पड़ी। उसके बाद इन्होंने ना, उसके बाद वो वैसे वाले जोक्स भी मुझे फॉरवर्ड करने शुरू कर दिए। कैसे वाले? वो वैसे वाले जैसे अर्चना जी फॉरवर्ड करती है ना हमें, वो वाले जोक्स। नहीं, वो नॉन फनी वाले जिनमें बिल्कुल हंसी नहीं आती, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए कहना पड़ता है, लॉल वेरी फनी, वो वाले जोक्स। उसमें तो एक्सपर्ट है आदि। आदित्य प्लीज यार, तूने रात को चुटकुले सुनाए यार। एचआर ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो डी माइनर आप मेरे से लेते रहे, मेजर किसी और के साथ हो रहे हैं आपको। ये गलत बात है, और मुझे पता है ये सब हो क्यों रहा है। ये सोनी साहब ना इनकी शादी करवा रहे हैं। सोनी साहब क्यों करवाएंगे? नहीं नहीं, सोनी साहब ना अपने बंदों के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, खर्चे का, जिम्मेदारी का, जानबूझ के कर रहे हैं ताकि अपने बंदे अपने पास रहें, कहीं बाहर ना जाएं। ये उनका ही किया जा रहा है। नहीं नहीं, आप देखिए, सबसे पहले कप्पू शर्मा की शादी कराई, फिर नेहा कक्कड़ की शादी कराई, अब यहाँ पे इनकी शादी करवा रहे हैं। ये सब सोनी साहब का किया जा रहा है, मैं बता रही हूँ। तो आप भी कर लो ना शादी आदि से, तो लाइन में तो आप आगे हो। तो क्या इरादा है तो आपका? मैं बम्पर जो रहती है अपने दम पर, आज यहाँ पर इनके साथ शादी करके रहूंगी। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, देखिए क्या शादी? होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट्स जस्ट, देखिए वो अपनी एक फिल्म आई थी ना अनिल कपूर जी की, जिसके अंदर वो एक दिन के सीएम बने थे। जी। आप एक दिन के पति बन जाओ। एक दिन के लिए मैं आपका पति बनने के लिए तैयार हूँ। बस हो गया, फिर हो गया। फिर माहौल क्रिएट कीजिए प्लीज, ये मान गए हैं, माहौल क्रिएट कीजिए। अरे ऐसा ये क्या माहौल है भाई? यही माहौल है। अरे नहीं नहीं, इतना भी माहौल नहीं। हेलो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आप ऐसे कैसे आ गए? आपको पहले नॉक नॉक तो करना पड़ेगा ना। ये क्या है, मेरे और भी अफेयर्स हैं, हो सकता है कोई बंदा यहाँ पर हो, उसको भागने का टाइम तो दो थोड़ा। नहीं होता है ऐसा। हाँ, पहले नॉक नॉक कीजिए। नॉक नॉक। ठक 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 ठक। ओ कम इन, यस आइए। हाय हनी, हाय। यू लुकिंग सो प्रिटी टुनाइट। प्रीति तो मैं कितने भी दिखूं, लेकिन जिंटा तो आपने किसी और को ही बना रखा है ना अपना। क्या फायदा प्रीति व्रीति। बेबी, सुहाग रात पे ऐसी बातें कौन करता है? आप जैसी बातें करते हैं ना, हाँ। वैसी बातें तो किसी का बाप भी नहीं करता है। किसी क्यूट क्यूट नॉटी नॉटी प्यारी प्यारी बातें करते हैं आप। कीजिए ना मुझसे। हुई नॉटी, तुम भी मेरे साथ नॉटी बन जाओ। मैं तो हमेशा से ही नॉटी थी। तुम शर्मा क्यों रही हो? ये हमारे बेड पे पहिए हैं क्या? ये किसी का किया जा रहा है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.